परेश रावल साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। मैं पहले तो बहुत बधाई आपको, बहुत शानदार ट्रेलर के लिए। मैं इसका ट्रेलर देख रहा था, बहुत ही शानदार ट्रेलर आपने बनाया है। लेकिन आप शुरू में ही ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मैं मंदिर देख रहा हूं, तो ये सवाल उठेगा कि साहब आपने तो पूरी तरह से इसको मंदिर घोषित कर दिया है। नहीं, फिल्म में आगे चल के पता चलेगा मंदिर किस हवाले से वो बोल रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि मैं जहाँ काम करता हूँ, जहाँ कर्म करता हूँ, वो कर्म स्थल मेरे लिए मंदिर के बराबर होता है, वो मीनिंग में है। वो आगे चल के पता चलेगा। एक और बात आपने कही आखिर में कि हमारे यहाँ आक्रांताओं ने बहुत कोशिश की हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने की, लेकिन भारत के रग रग में सनातन है। तो फिर वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रही है फिल्म। ये फिल्म का ऑब्जेक्टिव ये है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो ही नहीं, हमारी रग रग में सनातन है, दैट इज व्हाई हम बचे हुए हैं। नहीं तो कब के हम कन्वर्ट हो गए होते। ये तो फैक्ट है, इसमें कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स वाली बात है ही नहीं। मैं ये कहूंगी मैं सनातन हूं तो उससे मैं किसी दूसरे को थोड़ी खारिज कर रहा हूं। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं। जैसे मैं अपना सम्मान करता हूं, दूसरों का भी सम्मान करता हूं। रग रग में सनातन है, वो है, सही बात है। आपने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है, अलग अलग किरदार निभाए हैं परेश रावल साहब, ये थोड़ा अलग कैसे है? ये अलग क्या है कि पहले तो ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर जो आप डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, चर्चास्पद कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल तो लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन आप चलिए कंट्रोवर्शियल भी कह दे। ऐसे कई मुद्दे पे, ऐसे किसी मुद्दे पे मैंने काम नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, जब ये स्क्रिप्ट आई तुषार गोयल भाई ने लिखी है, तो मैं ताज्जुब रह गया था जिस तरह से रिसर्च हुआ है, एक्सटेंसिव एंड मेटिकुलस रिसर्च हुआ है। तो मैंने बोला यार ये अगर ऐसा ही रहता है और गलत दिशा में नहीं जाती है, ये अगर जिंगोइज्म नहीं होता है, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। उसके बाद में कई जो एक्सपर्ट है, स्टॉलवर्ट्स है, हमने उनसे भी सलाह मशवरा किया, काफी बातें भी की। जैसे मैं नाम भी दे सकता हूँ, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आभास बालदैया, फिर ऐसे कई ज्ञानी और नामी लोग हैं, उनसे बात की, वेरीफाई किया और बोला चलो ये करने लायक चीज है, शर्त बशर्ते ये कि इसको जिंगोइज्म नहीं होना चाहिए, किसी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। दैट इज वाई ट्रेलर के अंदर भी कहा गया है कि आप पत्रकार लोग ये चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान का बखेड़ा खड़ा हो, लेकिन हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है इसमें। ये हिंदुस्तान के इतिहास की बात है, हिंदू मुसलमान के मिले जुले इतिहास की बात है। ये अलग अलग इतिहास की बात नहीं है। नहीं, अगर आप मकबरे में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो राजनीति तो होगी परेश रावल साहब। नहीं, मकबरे आप देखिए, पूरी पिक्चर देखिए, इसलिए मकबरे में मंदिर ढूंढने की जो एक ही आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, पूरी देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। परेश रावल साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं आप तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए मुझे, ये तो नैरेटिव बरसों से चल रहा है। मैं सांसद नहीं होता तो भी ये नैरेटिव चलते रहता। मेरे सांसद होने से न होने से कुछ सवाल खड़ा नहीं होता है। ये तो सब लोग कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, लेकिन हमने वो बात को छेड़ा ही नहीं है। हम दूसरी दिशा में गए हैं, दूसरी बात की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लपेटे में लिया है, कुछ हद तक जुडिशरी को भी लपेटे में लिया है। लपेटे में नहीं कह सकते, लेकिन जुडिशरी के सामने भी हमने सवाल खड़े किए हैं। बट परेश रावल साहब, अब तो आपने इतने लोगों से मुलाकात कर ली, फिल्म में इतना लंबा समय दे दिया, अब आपका अनुभव क्या कहता है? ताजमहल क्या है? तो ताजमहल देखिए, पहले तो मैंने 2017 में एक ट्वीट किया था, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। उस ट्वीट में ये था कि भैया बेकार की इसके कंट्रोवर्सी मत कीजिए, खूबसूरत इमारत है, इसके बारे में फालतू की कंट्रोवर्सी उनको मत घसीटिए। ये तब की बात है। अब की बात है कि ये किसने बनाया, वो उस बात को लेकर है। कार्बन डेटिंग की बात है, काफी सारी बातें कही है जो पहले नहीं थी। जो जिस कंट्रोवर्सी को लोग उछालना चाहते उसकी इसमें बात ही नहीं है। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोर्ट रूम में आपका अनुभव परेश रावल साहब के साथ कैसा रहा? जरा बताइए ना अपना अनुभव। बहुत अच्छा रहा। मतलब परेश जी के साथ काम करना अपने आप में ही एक समझ लीजिए कि माइलस्टोन जैसी बात है। और कई बार मुझे मौका मिला है, 2-3 बार परेश जी के साथ काम करने का, तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। मुझे भी जाकिर भाई के साथ काम करने का मौका मिला है। मैंने जब सरकार देखी थी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ।
सरकार फिल्म से, तो मुझे भी पहली बार मौका मिला है जाकिर भाई आपके साथ। नहीं, हमने वो किया था फुल एंड फाइनल, मान के मुगले आजम मान के मुगले आजम किया था उससे पहले। तो काफी जो है बहुत अच्छा अनुभव और सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस ना तजुर्बा लेके आते हैं थिएटर का और फिल्मों का, तो हमें भी 4 चीजें सीखने को मिल जाती है। तो जाकिर हुसैन साहब, ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी, आप बता सकते हैं बेहतर क्या स्थिति है? नहीं, इसमें देखिए क्या होता है, जब किसी एक ऐसी बात के बारे में हम डिबेट करते हैं या चर्चा करते हैं या फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं या उस पे नाटक बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहली नजर में ही हम थोड़ा सा उसको बांट लेते हैं। ऐसा है नहीं। इस फिल्म के अंदर जो है वो धर्म के बारे में बात ही नहीं करती है या किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करती। ये एक हिंदुस्तान के, भारत के एक खास मॉन्यूमेंट के बारे में बात करती है। उस पे वो डिबेट चलती रही है हमेशा से। और वो मॉन्यूमेंट 7th वंडर है इस दुनिया का, 7वां अजूबा कहते हैं जिसे। देखिए क्या होता है कि आप, मैं ये समझता हूँ कि जैसे लोग ऐसे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन विदेशी मेहमानों को वहां ले जाके फोटो भी खिंचवाते हैं। तो ये डिबेट जो है ना, धार्मिक उन्माद की डिबेट या फिल्म नहीं है। ये सीधा सीधा एक आर्किटेक्चरल जो उसका स्ट्रक्चर है, कैसे बना, कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से लिया गया, मीनारों का आइडिया किधर से आया, तो ये मिलीजुली जो है परंपरा और आर्किटेक्ट का ये उदाहरण है। इसी के बारे में डिबेट नहीं, तो ये तो सवाल उठेगा ना कि मंदिर है या मकबरा है, बिकॉज परेश रावल साहब, जो पोस्टर भी लॉन्च किया गया उसमें आप गुंबद को उठा के शिव की प्रतिमा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो आम लोगों में जो एक गलत फहमी है या आम लोगों में जो एक फैला हुआ है कि इसमें क्या है, शिव जी का मंदिर है कि क्या है, उसको ही क्लियर करने की बात, उसमें क्या होगा, इसके जरिए इसको थोड़ा क्यूरियस बना के, इसको थोड़ा सा प्रवोक करके इसका बाद में फैसला हो जाता है कि क्या है। बट कंट्रोवर्सी हो गई ना, कंट्रोवर्सी तो हो गई। आप जानते थे कि इस तरह का पोस्टर बना के कंट्रोवर्सी होगी? नहीं, मैंने समझता हूँ कोई कंट्रोवर्सी इसके अंदर। पहले लोग देखे फिल्म, बाद में बोले कि अगर ये निकला है तो कंट्रोवर्सी जायज है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।